हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे चिल्लर अप्रोच वैल्यू क्या होती है और इसे क्यों निकालते हैं। पिछली वीडियो में हमने चिल्लर की एफिशिएंसी निकालना सीखा था। अगर हमारे चिल्लर की एफिशिएंसी या सीओपी वैल्यू कम आ रही है तब हम चिल्लर की अप्रोच वैल्यू चेक करते हैं। चिल्लर में एक होती है इवेपोरेटर अप्रोच वैल्यू और दूसरी होती है कंडेंसर अप्रोच वैल्यू। पहले हम इवेपोरेटर अप्रोच वैल्यू निकालते हैं। तो इवेपोरेटर अप्रोच वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है चिल वाटर लिविंग टेम्परेचर माइनस में रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर। अब हम इसको प्रैक्टिकल निकालते हैं चिल्लर की डिस्प्ले से। ये चिल्लर अभी हमारा रनिंग कंडीशन में है। अब हम इसकी इवेपोरेटर अप्रोच वैल्यू निकालेंगे। कोई भी डाटा हमें तब नोट करना होता है तब जब वो अपने अपने फुल लोड पे आ जाए, जितने पे हमने सेट कर रखा है उस लोड पे आ जाए तब उसका डाटा की वैल्यू निकालेंगे तो सही आ जाएगी। ये नहीं कि हम चिल्लर को ऑन करते हैं उसकी वैल्यू निकालें। ये अभी हमने 70% पे सेट कर रखा है, 70% लोड पे। तो ये हमारा लगभग 70% लोड पे आ चुका है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सही आएगी। तो इवेपोरेटर अप्रोच वैल्यू निकालने के लिए इवेपोरेटर के सामने वाले बटन को प्रेस करेंगे, इस प्रकार की डिस्प्ले आ जाएगी। तो हमारा जो फॉर्मूला है चिल वाटर लिविंग टेम्परेचर 11.1 है, ये डिग्री सेल्सियस है। और फिर इसके बाद रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर, इसमें रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर इवेपोरेटर सैचुरेशन टेम्परेचर के नाम से यॉर्क में मिलेगा। ये दे रखा है 10.3 डिग्री सेल्सियस। तो इसको माइनस करेंगे 11.1 डिग्री से तो ये आ जाएगा हमारा 0.8 डिग्री सेल्सियस। ये इवेपोरेटर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के नाम से मिलेगा। इसको हम इवेपोरेटर अप्रोच वैल्यू बोलेंगे। यॉर्क में स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के नाम से जानते हैं इवेपोरेटर अप्रोच वैल्यू को। तो ये 11.1 में से 10.3 माइनस करने पर 0.7 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। और ये हमारी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये हमारी 2 डिग्री सेल्सियस से कम होनी चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा जाती है तो हमारे ट्यूब में स्केलिंग की प्रॉब्लम है। अब हम निकालेंगे इसकी कंडेंसर अप्रोच वैल्यू। जो हमारी मेन अप्रोच होती है वो होती है कंडेंसर अप्रोच वैल्यू। इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। इसको निकालने के लिए इस बटन को प्रेस करेंगे तभी इस प्रकार की डिस्प्ले आ जाएगी। ये कंडेंसर अप्रोच वैल्यू हमारे चिल्लर की मेन अप्रोच वैल्यू कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला है रेफ्रिजरेंट सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस में कंडेंसर वाटर लिविंग टेम्परेचर। तो रेफ्रिजरेंट सैचुरेशन टेम्परेचर है ये हमारा कंडेंसर सैचुरेशन टेम्परेचर के नाम से 28.8 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो इस माइनस में करेंगे कंडेंसर वाटर लिविंग टेम्परेचर। तो लिविंग कंडेंसर लिक्विड टेम्परेचर दे रखे है 24.8 डिग्री सेल्सियस। तो 28.7 डिग्री सेल्सियस में 24.8 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो 3.9 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कंडेंसर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के नाम से है। तो हम इसको कंडेंसर अप्रोच वैल्यू को कंडेंसर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के नाम से जानते हैं यॉर्क चिलर में। तो ये 3.9 डिग्री सेल्सियस आ गई हमारी कंडेंसर अप्रोच वैल्यू। वैसे चिलर की अप्रोच वैल्यू कंडेंसर की अगर 3 डिग्री से ज़्यादा है तो हमारे कंडेंसर की ट्यूब में स्केलिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो वाटर हमारा कूलिंग टावर से आता है वो उसमें एयर में कांटेक्ट में ज़्यादा रहता है, उसे धूल मिट्टी पानी में मिक्स होके आती हैं जिससे ट्यूब में स्केलिंग हो जाती है। स्केलिंग की वजह से कंडेंसर की ट्यूब में एक ब्राउन रेडिश कलर की परत सी जम जाती है जिससे रेफ्रिजरेंट की हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती और हमारा चिल्लर लोड पर चलता है और वाटर को प्रॉपरली कूलिंग नहीं कर पाता। हमारी कंडेंसर की स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि अप्रोच वैल्यू जितनी कम रहेगी उतना अच्छा रहेगा, उतना हमारे ये रेफ्रिजरेंट को ठंडा करेगी और जिससे हमारा चिल्लर बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो हमारी ये अप्रोच वैल्यू
जितनी कम होगी इवेपोरेटर की और कंडेंसर की उतना अच्छा होता है। अगर हमारे चिलर की अप्रोच वैल्यू ज़्यादा रहती है तो हमें चिलर की डीस्केलिंग करवानी पड़ती है। ज़्यादातर कंडेंसर की डीस्केलिंग होती है क्योंकि उसकी अप्रोच वैल्यू ज़्यादा रहती है। डीस्केलिंग करवाने के बाद से हमारी चिलर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और पावर कंजम्पशन सेविंग होती है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें